नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बिहार की जो नई शिक्षक भर्ती यानी तीसरे चरण की जो भर्ती होनी है उसके विषय में क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है उसके बारे में। तो दोस्तों, आज के न्यूज़ में आपके लिए साफ-साफ लिखा गया है कि शिक्षक भर्ती मार्च में हो सकती है, तीसरे चरण की परीक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा। तो देखिए, ब्यौरा मांगा जा चुका है रिक्तियों को लेके, यानी कितने पदों पर वैकेंसी होने वाली है या जो नई भर्ती आएगी उसमें कितने पद पर परीक्षा कराई जाएगी या कितने पदों के लिए कराई जाएगी उसका ब्यौरा मांगा जा रहा है। जो ब्यौरा मांगा गया है इसकी समय सीमा भी दी रखी है आयोग को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि लिहाजा रिक्तियां 2 दिन में उपलब्ध कराई जाएं। यानी आयोग को ये बोल दिया गया है कि 2 दिन के अंदर जितनी सीट खाली है उसका इंफॉर्मेशन आयोग प्रदान करे जिस पर आगे काम किया जाए। तो आप सभी को पता है कि बिहार में अभी इस समय कुछ भी संभव है, परीक्षा किसी भी तरफ से कैसे भी करके कैसे भी कराई जा सकती है। तो कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं या दिमाग में हम सभी के मन में अभी भी संशय है कि मार्च में होगी या अगस्त में होगी, तो इसका क्या करना है। तो देखिए, अब अगर ये बात उठी है बार बार कि मार्च में होगी, तो इस बात का ये निश्चय आप मान के चलिए कि अब अगस्त में तो परीक्षा नहीं ही होगी, यानी अब परीक्षा अगस्त के पहले ही होगी। अगर मार्च में नहीं होगी तो अप्रैल में होगी। इस बात का आप लोग अपने मन में बना के रखिए, क्योंकि अब अगस्त वाला सीन ही खत्म हो गया है। तो इसका मतलब अब एग्जाम पहले ही होगा। तो इसलिए आप सभी लोग अपना मन बना के रखिए कि अब आप लोगों को पढ़ाई में पूरी तरीके से लग जाना है, जो कि मैं पहले दिन से ही कह रहा था। मैं पहले दिन से ही, जब से इसकी क्लास स्टार्ट किया हूं 3.0 के लिए, हिंदी विषय के लिए, मैं पहले दिन से ही सभी से कह रहा हूं कि परीक्षा करना है, शुरू करना है, पढ़ाई करते रहिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। कुछ बच्चों का कहना था कि अभी बहुत समय है, देखेंगे। मैं बार बार ये भी कहता हूं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, फिर 10 दिन 15 दिन बचता है, तब कहोगे कि हमारा 5 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, रहते हैं। अभी भी समय बढ़िया है। अगर अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अब क्या करें, तो देखिए, परीक्षाओं की अगर हम बात करते हैं तो इस समय परीक्षा अगर मार्च में होना भी होगा तो आप ये मार्च मान के चलिएगा कि मार्च में जब परीक्षा अगर होगी, अगर मार्च में परीक्षा होती है तो 25 से 31 के बीच में ही होगी, इसके पहले होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरा का पूरा फरवरी बचा हुआ है और पूरा का पूरा आपके पास मार्च बचा हुआ है। यानी अभी भी आपके पास अगर तैयारी करने की बात करेंगे तो आपके पास 2 महीने अभी भी शेष बचे हुए हैं। यानी अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो 2 महीने के अंदर आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले में आप लोगों ने तैयारी कर ही रखा है। दूसरे फेज में कुछ नए छात्र और जुड़े होंगे तो उनको शुरू करना है, लेकिन अधिकतर छात्र जो है पिछली भर्ती में दे रखे हैं, तो इसलिए उनको जीरो से नहीं स्टार्ट करना है, उनको रिवीजन करना है और उसके लिए 2 महीने का समय पर्याप्त रूप से है। और जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं, जो हमने पढ़ा रखे थे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो बैच हमारा अभी करंट में चल रहा है, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, उनका काफी सिलेबस हमने कवर भी करा दिया है। ठीक है, तो अब जो नए छात्र हैं उनके लिए ये है कि नए छात्र क्या करें, तो उनके लिए हमारा जो नया बैच है यानी हिंदी को लेकर, ठीक है, तो हमने हिंदी के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है लक्ष्य बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इसलिए इस बैच को हमने टारगेट किया है, ये हमारा 3 महीने की वैलिडिटी वाला बैच होगा। ठीक है, सबसे पहले क्लियर कर दें कि ये बैच की वैलिडिटी आपकी 3 महीने रहेगी, यानी अब से, यानी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अप्रैल तक वैलिड रहेगा ये बैच। अब इस बैच में अगर हम बात करेंगे तो सारी चीजें यानी हिंदी, जीएस, एससीईआरटी, एनसीईआरटी सारी चीजें कवर करा के आपको पढ़ाया जाएगा विथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग सब कुछ दिया जाएगा जैसे पढ़ाया जाता है। इसकी फीस की बात करेंगे तो इस फीस को हमने यहाँ पर काफी कम कर रखा है, डिस्काउंट दे दिया है आपके लिए। तो ये फीस हमारी यहाँ पर केवल 1199 है। इस बैच में 1199 हमने यहाँ पर फीस रखी है, लेकिन इसमें भी अभी आपको एक और ऑफर है। वो ऑफर क्या है मित्रों, कि पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, ओनली पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये जो बैच है 1199 वाला, उनके लिए 200 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अवेलेबल कूपन, जब आप बाई नाउ पर जाएंगे अवेलेबल कूपन का ऑप्शन आएगा, तो अप्लाई करके आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं TRE2। इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका
यहाँ पर जो कोर्स है ये 999 में हो जाएगा और ये 3 महीने की वैलिडिटी के लिए रहेगा। तो मित्रों, आप सभी को यहां से एक चीज क्लियर कर दें कि जो भी बच्चा पढ़ना चाह रहा है, हिंदी है उसका विषय, तो हिंदी साहित्य और इसमें हम जीएस की भी क्लास दे रहे हैं, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, पूरा डिटेल में एवरीथिंग, सब कुछ जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है MS SSC नोट्स, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहां पर आपको बैनर में इस तरीके से आपको कोर्स दिख जाएगा, बीपीएससी टीआरई 3 हिंदी प्लस जीएस, इस तरीके का कोर्स दिखेगा। क्लिक करके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन पे जाकर अपना कूपन कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर लेना है। अगर कोई समस्या होती है तो मैं नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ये है हमारे पास 83 82 98 26 52, पहला नंबर। दूसरा नंबर है 94 54 87 15 43, और तीसरा नंबर है हमारे पास 83 82 91 23 62। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी भी एक नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम सारी चीजें तैयारी करा रहे हैं, तो किसी को कोई भी समस्या होगी तो पूछ सकता है। हिंदी साहित्य का बैच है हमारा, जो बच्चे पुराने बैच में हैं उनकी वैलिडिटी 1 ईयर है, क्योंकि कुछ पुराने बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर हमने जो बैच लिया है तो उनकी वैलिडिटी 1 ईयर है, उनकी फीस 1599 ली गई है। ठीक है, तो उनको क्लियर कर दें। और यहाँ पर जो हमारी फीस होने वाली है 999, ये 3 मंथ के लिए होने वाली है, ओनली 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, यानी ये कोर्स अप्रैल तक आपका वैलिड रहेगा। लेकिन आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करा दी जाएगी। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए परीक्षा अगर अगस्त में हुई या मार्च में नहीं हुई तब क्या करिएगा, ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा तो क्या करिएगा, तो इसको आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आपको इसको बढ़ा भी दिया जा सकता है, वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो संपूर्ण तरीके से निश्चित रहिएगा। तो जो भी छात्र, मैं अभी बार बार कहूंगा कि जो भी छात्र अगर तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस है, लगना चाहते हैं, आपने पिछली बार देखा होगा हमारे बैच से 100 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लगभग उनकी संख्या 200 के आसपास है। तो इतने बच्चे सिलेक्शन प्राप्त किए थे पिछली एक बैच, सिंगल बैच से। तो इस बार ये आपका मौका है। आप जो बच्चे 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से रह गए हैं, बढ़िया तैयारी करिए, इस बार अच्छे से निकलना है। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए आप लोग ये मत सोचिए कि कब होगा कब नहीं, बस अपना पूरी जी जान लगा के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, यही मेरी आपसे बात रहेगी। चलिए, बाकी कोई समस्या होगी तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।